हेलो। जय भीम, प्रकाश साहब बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। सर मैं महिपाल सिंह बोल रहा हूँ। जी महिपाल जी। हाँ, मेरा भी एक क्वेश्चन है सर। आप काफी वीडियो देखी मैंने आपकी, जी आदेश जो कि कीजिए। है ना बौद्ध पे ही, बौद्ध धर्म पे ही आपने बनाई है, जी हिंदू धर्म पे नहीं बनाई। और जी हिंदू धर्म में उसमें बहुत सारी है ना बुराइयां गिनती करवा दी आप। जी। मेरा क्वेश्चन सिर्फ एक ही है सर, ज्यादा हम्म। क्वेश्चन नहीं है। जी। अगर भाई आप बौद्ध धर्म की बुराइयां भी बता दीजिए, कि जो है ना आपने जाति प्रथा का है ना लंबा चौड़ा एक चैप्टर बता दिया, हम्म। तो आप इस बौद्ध धर्म में भी तो एक लंबा चौड़ा चैप्टर है सर। आपका उद्देश्य क्या है, बौद्ध धर्म को बुरा बताना है या अपने आप को सही बताना? नहीं नहीं, मेरा ये उद्देश्य नहीं है भाई। आपका तो उद्देश्य ये है कि भाई हिंदू धर्म की है ना आपने ना बुराइयां कर दी। नहीं चलिए मेरा मैं। उद्देश्य ये है कि भाई बौद्ध धर्म की भी तो बुराइयां बता दो ना। हर धर्म के अंदर एक बुराई होती है। जी जी। आगे ये चीजें कोई कंप्लीट, आज तक बाबा साहब अम्बेडकर ने भी यही चीज बोली है कि उन्होंने भी 3 साल तक है ना बौद्ध धर्म अपनाया था। ये है ना मैंने पढ़ा है। और है ना उन्होंने लास्ट टाइम पे बौद्ध धर्म को भी छोड़ दिया था, और उन्होंने हर धर्म को अपनाया था। उन्होंने एक बात लास्ट में बोली थी कि कोई भी धर्म कंप्लीट नहीं। आपने जो बात कही है महिपाल जी, जी। आपकी जो बात का सोर्स क्या है, जो आप कह रहे हैं कि बाबा साहेब ने 3 साल तक बौद्ध धर्म अपनाया और उसके बाद छोड़ दिया, है उनका ना? इतिहास है सर। चलिए, कब अपनाया था बौद्ध धर्म उन्होंने? उनने, मैंने है ना एग्जैक्ट है ना वो डेट और सन हम्म। आपको है ना बता दूंगा मैं। वो करवाया था इन्होंने जब संविधान लिखा था हमारा देश का। आदरणीय महिपाल जी, जी। मैं आपको बता दूं कि जी जो बताइए। आपकी जानकारी है वो ठीक नहीं है, वो जानकारी बहुत नहीं गलत सर, है। आपका जानकारी आप भी पढ़ते हैं, मैं भी एक रिपोर्टर हूँ। मैं भी पढ़ता हूँ, और जब जा करके मैं क्वेश्चन करता हूँ। मैंने सिर्फ आपको शुरू में ये बता दिया कि भाई डेट और टाइम और सन मैं आपको बता दूंगा कि कब उन्होंने अपनाया था और कब छोड़ा था। चलिए दोबारा मुझे फोन कीजिए, बताइए कब नहीं नहीं, अपनाया था। अभी नहीं, अभी तो मैंने अपना दुकान कर रहा हूँ सर, दुकान पे हूँ। जब तक मेरा आप ये सिर्फ है ना। सवाल का जवाब नहीं देंगे तब तक जो है आपने जो बात कही है हाँ। उसको मैं सही कैसे मान लूंगी? तो उसको बात को सही या गलत ना हो जाए तो तो सर आगे है ना, कैसे हम बढ़ेंगे? आपकी बात को कैसे सही मान लें कि भाई हिंदू धर्म में इतनी बुराइयां हैं? मैंने तो कहा ही नहीं मेरी बात सही मान लो। मैंने कब कहा? पर लेकिन आप तो मैंने बुराई तो तो ये कर रहे हैं कहा ना है, सर। मैंने तो ये कहा है जांच कर लो किसके आप मेरी पे? तो बात आप भी की। जांच कर लेना। आप भी है ना, हैं? हम भी आपसे यही कह रहे हैं। आगे भी है ना हमारे वाक्य की जांच कर लेना, आगे अब कब उन्होंने मैं जब आपको मैं बौद्ध बता, धर्म अपनाया था। हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना, मुझे तो पता है ना, और आपको पता बौद्ध नहीं है। धर्म की है ना जितनी भी वो हैं बुराइयां हैं, और कैसे है ना मतलब अभी वो हिंदुस्तान के उसकी जो बात बाद में जितने भी, करेंगे। सुनिए सर, जितने हिंदुस्तान के बौद्ध धर्मी हैं जो बौद्ध अपनाए हुए हैं, उनको, वो जो बौद्धिस्ट हैं वहां पे, वो कितना उनको सम्मान देते हैं और कितना उनको मठों में अधिकार देते हैं, कहाँ कहाँ अधिकार देते हैं, वो सारी डिटेल मैं आपको भेज दूंगा आपके देखिए वो व्हाट्सएप पे। ऐसा है कि आरएसएस का जी। यही काम है दिन रात जो है, ये जो सर अच्छी आरएसएस, चीजें होती हैं उनको जो मेरा है कोई बुरा आरएसएस से बताना। मतलब नहीं है सर, ना पॉलिटिकल मतलब है, ना कुछ है। मैं एक ही है, अजय की मैं तो रिपोर्टर हूँ। मैंने आपसे पूछा था ना कि आपका उद्देश्य क्या है, तो जब आपका उद्देश्य नहीं पता आपको जो है तो इसका मेरा मतलब ये उद्देश्य है कि मेरे आप धर्म जो है के खिलाफ, प्रायोजित है। आप मेरे धर्म के खिलाफ कोई बोले सर, नहीं, मेरा और तो उद्देश्य ये मेरा हो सकता उद्देश्य है कि बन मैं जाता है कि भाई उससे अपने, मैं क्वेश्चन करूँ। आदरणीय महिपाल जी, जी। मैं अगर अपने आप को सही साबित करना चाहता हूँ हम्म। तो दूसरे को गलत करके अपने आप को सही साबित नहीं कर सकता, मैं मुझे सही होना ही पड़ेगा। ठीक है ना, जब ये मैं अपने आप सही साबित एग्जैक्टली करूंगा। सर, हाँ एग्जैक्टली आपने ना कति एकदम राइट बोला है। आके हाँ दूसरे को जस्टिस से, दूसरे को गलत साबित करके ना हम सही नहीं हो सकते। हाँ। पर लेकिन जो सच्चाई है हम्म। उसको भी हमने समाज के सामने लाना चाहिए। तो अब हम लाने का प्रयास कर रहे हैं, आप सुनते नहीं हैं, आप तो तो क्या आप करें? आप सच्चाई को तो नहीं ला रहे ना सर, वो आप दूसरे की सुनेंगे जब तो धर्म लगेगा की आपको। बुराई कर रहे हो ना। जब आप बुराई कर रहे हो सुनेंगे, ना। नहीं जब आप सुनेंगे जब तो सुन लगेगा रहा हूँ मैं। आपको। आप बताइए सर, मैं तो आपसे देखिए, जानना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन किया ना मैंने हाँ तो तो आपसे। सुनिए फिर आप आराम से जो है। हम्म। बाबा साहेब ने 14 अक्टूबर सन 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। जी। ये डेट कंफर्म है आपको? हम्म। ठीक है, उनकी मृत्यु जो है 6 दिसंबर 1956 को हो गई थी। जी। कितने दिन बाद हुई थी? लगभग 2 महीने बाद। 2 महीने बाद। और आप कह रहे हैं कि 3 साल तक उन्होंने बौद्ध धर्म बनाया और उसके बाद छोड़ दिया। अब बताइए कौन सही कह रहा है कौन झूठ कह रहा है? मैं तो कह ही नहीं रहा कि ये सही क्या सर है गलत ना, है, आप खुद जांच यही कर लो।
यही चीज जांच का विषय है सर। यदि इन्होंने 3 साल अपनाया था जिसको, तो इसीलिए तो मैंने आपको कहा ना और कि तो आप फोन वो काट दीजिए, आप पहले जांच कीजिए, उसको पता लगाइए, गूगल सर्च मारिए, सर उसके द्वारा आप फोन है कीजिए ना मुझे। इस तरीके से आप है ना अपनी बात को है ना थोप नहीं सकते सर। मैं थोप नहीं रहा हूँ, मैं आप आपको मौका दे थोप रहा ही हूँ। रहे हो सर। मैं आप आपको फोन मौका काट दे रहा हूँ। दीजिए आप। मैंने एक नहीं नहीं, ये नहीं मौका कहा। दे रहे हो आपने अपना वो बता दिया, हम भी आपको है ना दोबारा से मेरा नंबर आ गया आपके पास, और मैंने आपका नंबर है ना आपके है ना फेसबुक आईडी से निकाला है, तब जा करके ना मैंने है ना आपको कॉल किया देखिए है, मुझे क्योंकि जो मैंने है, आपकी वीडियो बहुत हाँ, देखी है, मैंने नहीं बहुत ठीक है, सुनी है। मुझे जो है ना लोग इस तरह फोन हम्म। करते हैं, और जो लोग बात को काटने का सिर्फ वो कोशिश करते हैं, सिर्फ बात को काटना है, ठीक है, तो वो कुछ भी उलझुल फैक्ट्स नहीं नहीं, बोलते हैं। मेरा उद्देश्य काटना नहीं है, मेरा तो उद्देश्य है सच्चाई है कि आपकी आप है ना कहाँ तक है ना हिंदू धर्म के बारे में ना गहराई से जानते हैं। आदरणीय वो जी, जो धर्म ग्रंथ हैं, आदरणीय गीता जी, है, वो जो आदरणीय जी, वेद हैं, शास्त्र हैं, उनके बारे में कितनी जानकारी है आपको, मैं तो वो जानना चाह रहा हूँ। आदरणीय मेहपाल जी, जी। जांच करने के लिए थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है, मेहनत करनी धैर्य तो है, पड़ती है। मेहनत करी है हमने, हाँ, मेहनती कर्मयोगी है सर। जब जाकर जांच हो पाती है। खाली झूठ बोलने से और झूठे ख्याली पुलाव बनाने से जो है सत्य साबित नहीं नहीं हो जाए। नहीं हो सकता अब मैंने सर, आपको ज्ञान डेट प्राप्त बता दी करना है, है, मेरी बात सुनो। विवेक से करना पड़ता है। मैंने आपको डेट बताई है, पहले वो चेक कर लो कि मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, उसी के बाद सर तो बात कर पाएंगे। मैं ये देखिए कुछ चीजें यहाँ पे अगर है ना मतलब एक ही बात को लेकर के ना आगे बढ़े हम, पूरा परिपूर्ण कहलाएं हम, वो एक है ना अहंकार की परिभाषा आ जाती है। और तो हम कुछ चीजों को यहाँ छोड़ देते हैं और आगे बढ़े, जो मेरा अरे क्वेश्चन है मैंने थोड़ा कहा है, तो आपने ही कहा था ना, आपकी ही बात की मैंने पहले पुष्टि कर रहा हूँ ना, मैं तो तो पहले मैंने वो बात, आपने वो बात वो कहाँ से जो लेकर चीजें आए? हैं मैं आपकी है ना संतुष्टि पूरी करूंगा मैं सर। तो मैं उसी तो मैं मौका दे रहा हूँ आपको, आप पूर्ण पहले। संतुष्टि करूंगा। कब उन्होंने बोध अपनाया और कब उन्होंने बोध छोड़ा, हाँ, तो संतुष्टि कीजिए ना पहले, और मैं इसी तो कब मौका दे उन्होंने रहा हूँ। ये वाक्य कब बोला था भाई कोई भी धर्म परिपूर्ण नहीं है, उन्होंने इस्लाम भी अपनाया था। ठीक है, आप एक काम करो, रिसर्च करो थोड़ा, मुझे बताना, मैं भी तो कोर्ट में हूँ। रिसर्च हम कर लेंगे सर पहले, हाँ, लेकिन जो अभी आपने अभी मैं कोर्ट ये में जो, हूँ, तो अच्छा मैं कोर्ट बाद में में, है, हाँ, मैं बाद में चलिए बात कोर्ट करूँगा का तो आपसे। सम्मान हम भी करते हैं सर, जी जी, कोर्ट तो के बाद कर लेंगे हम। हाँ, इतने आप रिसर्च कीजिए, बताइए मुझे आप। ठीक। ठीक।